हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। यहाँ पर हम देखने आए हैं वीकली एनालिसिस कि निफ्टी अगले हफ्ते में कैसा परफॉर्म कर सकता है, जो कि अगस्त का लास्ट वीक है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद भी शायद अगस्त 2 दिन का रह जाएगा, लेकिन आखिरी का अगस्त है। बस हम तो बस एक दिन का रह जाएगा। ठीक है, तो हम इसको देखने आए हैं कि वीकली एनालिसिस में कैसे मतलब हमारी कैंडल परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले हम मंथली जाएंगे और मंथली जाने के बाद हम वीकली में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मंथली गए हैं और मंथली में दिख रहा है हमको कि एक रेड कैंडल बन रखी है, बहुत अच्छी बात है। एंड दिस रेड कैंडल यहाँ तक आ सकती है, ये रेड कैंडल, और ये नीचे भी फॉल करा सकती है। इसके दो रीजन और हैं, एक रीजन और है, मतलब इसका मेन रीजन है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई जोन क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट का सप्लाई जोन यहाँ कहीं से एग्जिस्ट करता था, यहाँ इन पॉइंट्स में, और यहाँ पर जो इस पॉइंट से गया है तो इसका सप्लाई जोन जो बनता है वो यहाँ से है। यहाँ से डायरेक्टली फॉल हुआ है, डायरेक्टली मार्केट फॉल कर दी गई है। ठीक है, अब डिमांड जोन कहाँ पर है? मेन डिमांड जोन तो ये है। ठीक है, और इसके नीचे भी एक डिमांड जोन के लिए कैंडल लास्ट टाइम पे छोड़ दिया था, जो कि ये है। तो यहाँ तक मार्केट कैंडल मतलब कि ऑर्डर्स फिल करने के लिए आ सकती है, क्योंकि इस कैंडल का मतलब है कि ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े होंगे यहाँ पर। ठीक है, जिसके लिए मार्केट यहाँ तक फॉल करा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसलिए हम इसको डिमांड जोन कंसिडर करें। तो मेनली जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि तो मार्केट का डाउनफॉल का बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं कोई बाइंग और सेलिंग एडवाइस आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्ली एनालिसिस। तो अभी हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा, लेकिन हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट को चेक नहीं किया है। वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हमको? मार्केट हमको दिख रही फॉल करती हुई। कंटिन्यूसली 3 रेड कैंडल्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। मार्केट ने अपना लो क्रिएट किया यहाँ पर 24,025 पे, ओके 24,025 पे अपना लो क्रिएट किया इस कैंडल का, और इसके बाद मार्केट अप साइड पे जाकर के होल्ड कर रही है इस EMA के ऊपर, जो कि अभी आपको पूरी तरह से नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस EMA के ऊपर जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हो रखी है 24,217 समथिंग, ओके यहाँ पर, तो यहाँ पर होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या बनता है कि मार्केट में अगर अगली कैंडल गिरेगी, जो कि ऑब्वियसली गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है, तो ऐसे पॉइंट में खड़ा है जहाँ पर कि एक रिवर्सल पॉसिबल है, एक ग्रीन कैंडल भी बनाई जा सकती है। तो हम यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बन रही है कि नहीं बन रही, वो हम देखने के जाएंगे 4 आवर्स पे, एंड बन पा रही है अगर तो 4 आवर्स के अकॉर्डिंग यस, इसने ट्राई तो किया है, काफ़ी हद तक EMA पे होल्ड किया है, लगभग 2 दिनों से, 2 डेज से इसने EMA के ऊपर होल्ड कर रखा है। ये देखिए कंटिन्यूसली होल्ड कर रही है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने का ट्राई कर रही है, बट इसने इस जोन को अभी तक क्रिएट नहीं, मतलब ब्रेक नहीं किया है। अगर मार्केट 24,302 के नीचे है तो मतलब मार्केट फॉल कर सकते हैं बहुत नीचे तक। ठीक है, जिसका लेवल हमने आपको बता दिया, 23,827 बहुत आराम से कर सकते हैं, और ये लेवल भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इसने लास्ट टाइम पे एक कैंडल छोड़ दी थी यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे, तो मे भी इसके बाद ही फॉल करने के बारे में सोचें। और मंथ की अभी एंडिंग होने वाली है, तो शायद इस हफ्ते में ना करें, और लेकिन सितंबर के फर्स्ट वीक में कर सकते हैं यहाँ तक फॉल कराने के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बोल रहे हैं। अदरवाइज मार्केट अगर 302 के ऊपर निकल जाती तो अप ट्रेंड में चली जाएगी, और अभी के लिए अप साइड के लिए जाना स्टार्ट कर सकती है। लेकिन ये ट्रैपिंग भी हो सकती है एक दिन के लिए, अगर एक दिन के लिए जाती है बाई चांस तो ट्रैपिंग भी कर सकता है, अगर होल्ड करके वापस नहीं आना चाहिए बस। लेकिन यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू हमारा एक दिन के लिए अगर हम ट्रेड कर रहे हो तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उस दिन के लिए चेंज हो जाएगा और अप ट्रेंड हो जाएगा, और चांसेस ये रहेंगे मोस्टली कि अप ट्रेंड हो सकता है। लेकिन अगर ट्रैपिंग ना कर रही हो, क्योंकि मार्केट आजकल बहुत गंदा परफॉर्म कर रही है, तो परफॉर्म करने के हिसाब से देखा जाए तो ट्रैपिंग कर रही है, तो ट्रैप करके अगर कुछ करती है तो यस हम लोग ऐसे यहाँ पे लग सकता है, अगर कोई स्विंग ट्रेड कर रहा है तो। अदरवाइज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, 24,302 के ऊपर वैसे क्लियरिटी है अपसाइड के लिए ही। एंड 1 आवर्स पे भी एक बार चलते हैं। फर्स्ट आवर पे हमको दिखेगा यहाँ पर कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। तो 1 आवर पे अगर आप देखेंगे तो इसने कर दिया EMA क्रॉस ओवर। ठीक है, और मार्केट यहाँ किया सस्टेन, गिरने की कोशिश की है एक बार, और गिरने का ट्राई किया है। ठीक है, लेकिन कर नहीं पाई है प्रॉपर्ली, लेकिन ट्राई किया है इसने। और ये लास्ट की कैंडल है तो इसको हम काउंट वैसे भी नहीं करते, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके भी तो मार्केट ने अपने आप को छोड़ दिया है, तो अप ट्रेंड में है, तो यानी क्रॉस ओवर के अकॉर्डिंग मार्केट अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर सकती है। हाई चांसेस किस चीज़ के हैं कि मार्केट यहाँ पे एक बार के लिए हो सकता है ट्राई करे, लेकिन लो चांसेस भी इसी बात पे इस चीज़ से बनते हैं क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हमारे अपने आप को होल्ड कर रखा है। ठीक है, और वो होल्डिंग है वीकली टाइम फ्रेम पे EMA क्रॉस ओवर के ऊपर अगेन, तो इसको ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं है। कैसे ब्रेक करेगा? एक ग्रीन कैंडल 1 वीक पे बनेगी पहले, फिर उसके बाद एक 1 वीक की फिर रेड कैंडल बनेगी, और देन उसके बाद एक और रेड कैंडल बनेगी। तो कितने वीक होगा टोटल? ग्रीन, रेड एंड रेड, 3 हफ्ते, मिनिमम 3 वीक्स लगेगा नीचे फॉल करने में, अदरवाइज फॉल नहीं कर पाएगी इतनी जल्दी। और वैसे इसके बाद जो मेन डिमांड जो है ना इस लेवल पे पड़ा हुआ, तो यहाँ तक मार्केट फॉल करा सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन 3 हफ्ते का पॉइंट ऑफ व्यू है। इस हफ्ते कर पाते कि नहीं कर पाते पता नहीं, क्योंकि अभी के लिए देखिए मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग करना पड़ेगा अगर इस हफ्ते करना है तो, और यहाँ तक लाना पड़ेगा फिर एटलीस्ट 23,996 के नीचे। ठीक है, इस पॉइंट से लाना पड़ेगा 23,827, ये डिमांड जोन जहाँ से मार्केट अगेन प्रॉपर तरीके से ऊपर अपसाइड के लिए मूव कर सकती है।
अब देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी ये, क्योंकि यहाँ पर भी EMA क्रॉसओवर हो रखा है 1D पे भी, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टाइप थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रखा है कि EMA क्रॉसओवर हर जगह पे दे रहे हैं। 1 आवर पे दे दिया, 4 आवर्स पे दे दिया, नीचे के लिए 1D पे दे दिया, नीचे के लिए 1 आवर पे अपसाइड के लिए, तो एंड 1 वीक में भी अपसाइड के लिए। तो मोर चांसेस यही है कि 1 वीक को फॉलो करेगी पहले, क्योंकि 1 वीक का चार्ट हमारा इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम को हम देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि अगेन फॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो ग्रीन कैंडल अगर बनने की बाई चांस तो इतनी बड़ी बन सकती है। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ी नहीं निकालेंगे तब भी इतनी बड़े बनाकर वापस से मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं, ऐसे ट्राई किया जा सकता है। तो मार्केट में क्या चांसेस है, थोड़ा कन्फ्यूजन इस तरह के चलता रहेगा। ठीक है, मतलब कि कंटिन्यू होता रहेगा और मार्केट कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी फर्स्ट, जिसकी हाई वैल्यू मैंने आपको बता दी वहाँ पर, और यहाँ पर मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ 24,377 यहाँ पे दिख रहा है, और करेक्ट वैल्यू अगर देखेंगे तो 24,400 कंसिडर करेंगे आप। ठीक है, 24,400 ये है आप करेक्ट वैल्यू। यहाँ तक मार्केट जाके वापस से नीचे लाने के बारे में सोच सकते हैं, विक वगैरह बना सकते हैं हल्की फुल्की ऊपर, और विक बना के नीचे रिवर्सल कर सकते हैं। ठीक है, ये विक के टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट अपसाइड के लिए तो रेडी हो जाती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर फॉल करना है, क्योंकि स्टॉचस्टिक भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ के लिए, और मार्केट फॉल कर ही रही है, और डिमांड जो हमारा मेन है वो नीचे है, वहाँ से अभी तक हमारा मेनली डिमांड आई नहीं है। तो मार्केट जो जनरली होती है डिमांड जोन तक अपने जाती है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया कि डिमांड जोन बहुत नीचे है। ठीक है, इस लेवल पर डिमांड जोन है, और लास्ट वाली जो कैंडल छोड़ रखी है वो पेंडिंग ऑर्डर्स की, वो कैंडल यहाँ है। ठीक है, ये यहाँ तक डिमांड जोन 23,827 यहाँ तक डिमांड जोन अवेलेबल है, यहाँ तक फॉल करा सकते हैं। और लेकिन ये वाली कैंडल ने बहुत कुछ डिस्टर्ब कर रखा है, तो यहाँ तक भी मार्केट को फॉल करा सकते हैं, जिसका लो बनता है 23,609। ठीक है, दिस इज़ द लो, यहाँ तक फॉल करा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, बिकॉज क्योंकि डिमांड जोन से ही एक अच्छा रिवर्सल आता है, यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल नहीं है, एक टेम्प्रेरी होगा, एक तरह से वीक में सस्टेन भले ही कर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे सस्टेन नहीं कर पाएगी भले, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं इनको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन अब जब बन गए हैं तो इनको सपोर्ट देना भी बहुत अच्छी बात होगी, जिसके लिए मार्केट को नीचे फॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको अपसाइड के लेवल्स बता दिए, डाउनसाइड का लेवल बता दिया, और वीकली टाइम फ्रेम पे इसका बिहेवियर बता दिया कि पहले ग्रीन कैंडल बन सकती है, फिर इसके बाद रेड कैंडल्स कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि मार्केट को एक बार डिमांड जोन पे आना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट डायरेक्टली अपसाइड पे अपट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, ऐसा जनरली नहीं होता। अगर आप प्रीवियस के 2-3 साल के भी चार्ट उठा के देख लेंगे तब भी ऐसा कभी नहीं हुआ। डिमांड एंड सप्लाई जोन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। अगर नीचे से हमारी मार्केट को अपसाइड में जाना है तो एक बार गिरना पड़ेगा अच्छी तरीके से, एक बार प्रॉपरली ऐसा हैंड करने पड़ेंगे सबके जितने भी बाई ऑर्डर्स वाले हैं, और उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे अपसाइड पे जाएगी। ठीक है, 1D की बात नहीं करते, 1D पे 2-3 दिन के लिए ऊपर सस्टेन कर सकती है, वापस नीचे फॉल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्रीन कैंडल क्योंकि 1 वीक पे पॉसिबल है। तो ये रहेंगे हमारे पॉइंट्स, आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं या तो आप इनको रिमेंबर कर सकते हैं, अदरवाइज हम तो लाइव बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे लाइव सेशन में डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम लेवल्स वगैरह ड्रॉ करते हुए चलते हैं और अपने प्रॉपरली ट्रेड्स को पंच करते हैं। तो आ सकते हैं आप लोग लाइव सेशन में, लाइव ट्रेडिंग सेशन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको लेवल समझ में आ गए होंगे, इनको ड्रॉ कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।